दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि ऐसी गुफा के बारे में जिसमें नदी और जंगल भी है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। हम ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 6। नागालैंड की कोहिमा से 390 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक गांव है जिसका नाम है लोंगवा। ये गांव इंडिया के एंशिएंट इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा एक अनोखा गांव है, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस गांव के बीचों बीच से इंडिया और म्यांमार पास होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये कि ये बॉर्डर भी गांव को डिवाइड नहीं कर सका, बल्कि यहाँ रहने वाले दो लोगों को नेशनलिटीज दे दी गई। यहाँ के लोगों के पास दो देशों की सिटीजनशिप है। इस गांव में कोन्याक नागा ट्राइब के लोग रहते हैं। इस ट्राइब में मुखिया को अंग कहते हैं। और गजब की बात तो ये कि दोस्तों, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो इस गांव से होकर गुजरता है वो इस गांव के राजा यानी कि अंग के घर के बीचों बीच से जाता है। यानी घर का एक हिस्सा इंडिया में तो दूसरा म्यांमार में। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है। और अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि कई क्रिकेटर्स सफेद रंग की एक क्रीम लगाते हैं। गेम के दौरान इस क्रीम की मोटी लेयर उनके चेहरे पर लगी रहती है, जो दिखने में हमें कुछ अजीब सी लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर ये कौन सी क्रीम लगाते हैं या फिर क्यों लगाते हैं? दोस्तों, ये सफेद क्रीम जिंक ऑक्साइड होती है, जो एक तरह की सनस्क्रीन है। इसे एक रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है, जिसे स्किन पर खिलाड़ी उगाते हैं। और ये स्किन एक लेयर बना देती है, जिससे सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी त्वचा सुरक्षित रहती है। अब आप ये कहेंगे कि ये काम तो सनस्क्रीन भी करती है, तो सनस्क्रीन और इसमें क्या फर्क है? तो आपको बता दें कि हम जो सनस्क्रीन रोजाना लगाते हैं वो केमिकल बेस्ड होती है और वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, जबकि जिंक ऑक्साइड स्किन में ऑब्जर्व नहीं होती और इसीलिए स्किन में इरिटेशन और रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, जो दूसरी सनस्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से कई लोगों को फेस करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कई मिस्टीरियस पर कमाल की गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप इतनी बड़ी गुफा के बारे में जानते हैं जिसका अपना एक जंगल, नदी और मौसम भी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वियतनाम हांग सोंग डूंग की नाम की एक गुफा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर छोटे छोटे जंगल और पेड़ पौधों से लेकर बादल और नदी तक सब कुछ है। 2013 में पहली बार इसे टूरिस्ट के लिए खोला गया, लेकिन हर साल यहाँ गिने चुने लोगों को ही यहाँ जाने की परमिशन मिलती थी। पहले यहाँ सिर्फ 150 लोग ही जा पाते थे, लेकिन अब 800 से 900 लोग सालाना जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कभी लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? नहीं तो आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची मानव जाति के इतिहास में उन चंद जीनियसेस में शामिल हैं जिन्होंने एक फील्ड में नहीं बल्कि कई अलग अलग फील्ड में रिवोल्यूशनरी काम किए हैं। लियोनार्डो कमाल के टैलेंटेड इंसान थे। वे एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक, शरीर रचना भूवैज्ञानिक, मानचित्रकार, वनस्पति वैज्ञानिक और लेखक थे। मशहूर पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। एक कमाल की बात यह है दोस्तों कि वो एक ही टाइम पे एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सनराइज या फिर सूर्योदय होता है? तो आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले सूर्य हमारे सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इस राज्य का नाम ही उगते हुए सूरज को ध्यान में रखकर गया है। अरुण यानी कि सूर्य, चल यानी कि उदय होना, और इस तरह अरुणाचल का मतलब बनता है वो जगह जहां से सूर्य उदय होता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन की है। डिफेंस में पैसे खर्च करने वाले देशों में भी चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की आर्मी अपने सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चीनी आर्मी में भर्ती हुए नए जवानों को कई अजीबोगरीब ट्रिक और प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर के कॉलर में एक पिन लगाई जाती है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वो अनुशासित रहे। और इतना ही नहीं, उनकी बैक को सीधा रखने के लिए एक परोस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ में कमेंट करके इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।